सभी को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर। इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और ये वीडियो मेरे उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा कि भैया डायबिटीज के ऊपर ऐसा कुछ बनाइए कि हम डायबिटीज से बिल्कुल मुक्त हो जाए। क्या आप सच में डायबिटीज से मुक्त होना चाहते हो, घर बैठे अपना इलाज करना चाहते हो? तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक एंजल नंबर दूंगा जो कि 3 प्रकार के एंजल नंबर है। वो आपके पैंक्रियास को कवर करेंगे, वो आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे। लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक रेकी का उपचार दूंगा जो आप अपने घर बैठे कर सकते हो। अगर आपने रेकी सीखी है तो भी कर सकते हो, नहीं सीखी है तो भी कर सकते हो। और नहीं सीखी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, हमारा लर्निंग ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए। हर महीने में 4 दिन मैं ऑनलाइन रेकी सिखाता हूँ और निःशुल्क रहती है, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप रेकी भी सीख लीजिए अपना उपचार करने के लिए, परिवार का उपचार करने के लिए। रेकी हमारे भारत की चिकित्सा पद्धति है जिसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। आज वो नया नाम लेकर हमारे सामने आई है तो इसको हमने स्वीकार करना चाहिए, उसको हमें सीखना चाहिए। करोड़ों लोग सीख रहे हैं, अब तुम्हारी बारी है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डायबिटीज का इलाज हम घर बैठे कैसे करें रेकी के माध्यम से। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है। आपके डॉक्टर आपको बाद में बोलेंगे, धीरे धीरे कम कर देंगे और एक दिन ऐसा आएगा आप इससे मुक्त भी हो सकते हो। लेकिन अगर आपने मेरी बातों को फॉलो किया तो आपको क्या क्या करना है। खाने पीने की बात आ गई कि हम बोलते नहीं, हम खाने पीने के ऊपर तो कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको खाने पीने के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं तो बोलूंगा आप जितना रोज खाते हो उससे डबल खाइए, लेकिन खाने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको ठोस आहार क्या है इसको समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी एक समय पे 2 प्रकार के आहार को नहीं पचाती। हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो इस तरह से हमारे ईश्वर ने बनाया है कि वो एक समय पे एक ही भोजन को पचा सकती है। जैसा दाल रोटी खाई तो दाल रोटी, उसके साथ में हजारों चीजें हम लोग खाते हैं। मैंने देखा है बुफे डिनर में जब हम जाते हैं तो कितनी सारी चीजें मिक्स करके हम लोग खाते हैं, वो कितना गलत है। ऐसा खाना हमारे शरीर में जाकर सड़ जाता है। बॉडी का नियम है, तूने दिया, मैंने नहीं मांगा, मैं सड़ा दूंगा, और मैंने मांगा और तूने दिया तो मैं पचा दूंगा। बॉडी कहती है मुझे भूख लगी तो तू खा लेना, लेकिन बगैर भूख का तू क्यों खा रहा है? तो क्यों खा रहा है? क्योंकि वो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, उसको सारा बाहर का स्वाद लगा हुआ है और वो बाहर का स्वाद के कारण तू इतना खा रहा है। तुम कितना खा सकते हो तुमको अगर पता है तो एक बार आप कोई भी फ्रूट खा कर देखिए कितना खा सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा एक फ्रूट को आधा किलो 1 किलो खाएंगे। हाँ, अब मैं 1.5 किलो 2 किलो खाता हूं वो बात अलग है लेकिन आप एक समय पे आधा किलो के ऊपर नहीं खा सकते। लेकिन खाना हम उससे ज्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बाहर का स्वाद लगा होता है और बाहर का स्वाद जो है, मसाले है, मिर्च है, नमक है, वो सारी चीजें हमारे शरीर को बीमार गिराती है। अभी तक जो हो गया कोई बात नहीं, अभी से आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। ये मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा, आपको इसको कम करना ही पड़ेगा। कैसे करना है? धीरे धीरे खाना है, एकदम से नहीं खाना है कोई भी चीज। अभी आपने दाल रोटी खा ली, 2 घंटे के बाद में थोड़ी मिठाई खा लो। आप बोलेंगे हमें तो डायबिटीज है, मिठाई कैसे खाएं? फिर छोड़ दो। क्यों खाते हो? उसके कारण तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम होती है, उसको क्यों खाते हो? छोड़ दो। आपको जो लगता है मीठा खाना है, खजूर खा लो, चीकू खा लो, पपीता खा लो, केले खा लो। देखो कितने मीठे हैं, चीनी से मीठे हैं, चीनी से मीठे हैं हमारे चीकू, खजूर। चीनी क्या, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये आपको खाने के ऊपर तो कंट्रोल थोड़ा करना पड़ेगा। और आप एक बात मेरी ध्यान में रखना, जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम सता रही है तो आप लोगों को 16 आवर फार्मूला को फॉलो करना है। ये 16 आवर फार्मूला क्या है? ये फार्मूला ऐसा है दोस्तों कि रात में आपने जब खाया, आपने रात में जो खाया, हो सके तो गेहूं की रोटी कम करें, उसके साथ में उसके बदले में आप अंकुरित चने, मठ, मूंग, चौली, जिसको अंकुर आए हुए रहते हैं ना, वो आप खाइए, क्योंकि उसमें जल तत्व भरपूर होने के कारण वो जल्दी पच जाता है। अब आपको क्या करना है, जो रात का भोजन आपने कर लिया, वो रात के भोजन के और सवेरे के ब्रेकफास्ट के बीच में 16 आवर्स होने चाहिए। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब वो कैसे भी मेंटेन करो आप, 16 आवर आपको कुछ भी नहीं देना है शरीर को, सफाई होने देनी है शरीर की।
ये आपको पहली चीज करनी है। दूसरी चीज, आप और डायबिटीज में जल्दी मुक्त होना चाहते हो, आपको भोजन के पहले सलाद खाना है। कितना? आपका जितना वेट है 1 किलो को 5 ग्राम, 1 किलो को 5 ग्राम, कुछ भी नहीं, इतना सा सलाद खा लो। 300 ग्राम, 60 किलो वेट है आपका तो 300 ग्राम, कम है तो उससे भी कम, ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा, कुछ नहीं है। सलाद खाने के बाद में क्या होगा, ये नहीं समझना मैंने सलाद खाया तो मेरा खाना, अरे आपका खाना वही जाएगा, चिंता मत करो। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। ओके, थैंक यू। बात बातों में भैया डांटता भी है। हाँ चलो ठीक है, मुझे मालूम है आपको गुस्सा आएगा मेरा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लो गुस्सा, मैं तो जो बोलना है बोलूंगा ही बोलूंगा। अब आपने खाने पे कंट्रोल कर लिया थोड़ा बहुत। चीनी वाली चीज मत खाना, क्योंकि वैसे ही चीनी वाली चीज पॉइजन है हमारे लिए, उसको कम कर देना या तो फिर छोड़ देना। आप सबको बोलो कि मैंने चाय छोड़ दी, मैंने चाय छोड़ दी, मैंने चाय छोड़ दी, आपकी चाय छूट जाएगी। तो ये तो हो गया आपका डायबिटीज के लिए थोड़ा सा डाइट में आपको अंतर करना है। 16 आवर फार्मूला आप लगा दीजिए, और सवेरे जो आपका ब्रेकफास्ट होता है ना, वो फल के साथ शुरू कीजिए। जितने भी सीजनेबल फ्रूट आते हैं, रीजनेबल एंड सीजनेबल, दैट इज द बेस्ट, वो खाइए। हाँ, वो आपको सवेरे खाना है ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में तला हुआ नहीं खाना, गरिष्ठ आहार नहीं करना ब्रेकफास्ट में। अगर फिर आपको ज्यादा ही बहुत अच्छा कुछ चाहिए तो 4 खजूर, 4 बादाम, 4 मखाने, 4 काजू, एक व्यक्ति के लिए। बादाम भिगो के रखना है रात को, और ये 4 चीजें एक मिक्स करनी है, 1 गिलास पानी डालना है, मिक्सी में घुमाना है और बढ़िया सा पी जाना है। ये हो गया आपका 3 घंटे का डाइट। 3 घंटे आपकी बॉडी कुछ भी नहीं मांगेंगी, क्योंकि इसमें ABCD Z तक सारे के सारे विटामिन आपके पास आ गए। और उसके पहले अगर आप फल खाते हो, फ्रूट खाते हो, या बाद में फल खाते हो, जूस पीते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है 16 आवर्स तक आपके बॉडी को कुछ भी नहीं देना है, खाली रखना है, खाली रखना है, अनाज बिल्कुल नहीं देना, बस इतना कीजिए। ये तो हो गया आपके लिए। और जो बाहर की चीजें आप खाते हो, बटर, चीज बटर, क्या बोलते हैं उसको, बर्गर, पिज्जा, ना जाने क्या क्या पैक डब्बे में, पैकिंग में जो भी आता है ना, वो आपके लिए डेंजर है। पैकिंग का दूध अगर आप पीते हो, खाते हो, चाय पीते हो, मेरे भाई इसको बाय बाय करो, ये परेशान कर रहा है आपको। बीमारियां इन लोगों से आ रही है, हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, हम बीमारी के ऊपर काम कर रहे हैं। एसिडिटी हो गई, एसिडिटी की टैबलेट ढूंढते हैं। डायबिटीज हो गई, डायबिटीज की टैबलेट ढूंढते हैं। थायराइड होगा, थायराइड की टैबलेट ढूंढती है। भाई ये क्यों हो गया, ढूंढो ना। और ये तुम्हारे लाइफस्टाइल के कारण हो गया, तुम्हारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई। दिन भर बैठे रहते हो, चलने का प्रयास करो, 10 मिनट 15 मिनट सवेरे और 15 मिनट रात को, खाना खाने के बाद चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। 15 मिनट वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग। ओके, हाँ, घर पे भी बार बार चेयर पे नहीं बैठना, 10 मिनट बैठना, 10 मिनट चलना, 5 मिनट बैठना, 5 मिनट चलना। हाँ, नहीं तो हमारी आदत है ना बैठने की। ब्रेकफास्ट करते हैं बैठ के, खाना खाते हैं बैठ के, टॉयलेट जाते हैं बैठ के, चेयर पे बैठते, बैठ के ऑफिस में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, चलते कब हो? तुम चलेंगे नहीं तो तुम्हारे बॉडी को एक्सर्शन कैसे होगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिएशन कैसे होगा, बॉडी साफ कैसे होगी? जब तुम चलते हो तो तुम्हारी बॉडी क्लींजिंग करती है, क्लींजिंग क्लींजिंग क्लींजिंग। ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, रेकी का उपचार देखते हैं। सिंबल्स है यहाँ पर, आपको हीलिंग करनी है मणिपुर चक्र की, क्योंकि मणिपुर चक्र के एरिया में गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, ये सारे एरिया के जो भी ऑर्गन्स है वो हमारे मणिपुर चक्र के एरिया में आते हैं। तो आपको मणिपुर चक्र को हील करना है। सिंबल मणिपुर चक्र पे रहेंगे 1 2 3 4 राकू, 1 2 3 4 राकू। 1 माने चोकुरे, 2 माने सेकी, 3 माने होन्साजे शोनेन, 4 माने डायकोमी और राकू। 1 2 3 4 राकू सिंबल का इस्तेमाल करने हैं हीलिंग करने के लिए। खुद का करते हो हाथ रखने हैं मणिपुर चक्र के ऊपर, दोनों हाथ एक के ऊपर एक। अपना खुद का उपचार करना है तो, दूसरे का करना है तो भी वैसे ही डिस्टेंस में करेंगे तो कल्पना करेंगे कि मणिपुर चक्र को हील करना है। अपने परिजनों का करेंगे तो उनके शरीर को टच नहीं करना है, 3 से 4 इंच दूरी पे हाथ रखने हैं, एक के ऊपर एक, दोनों हाथ रखेंगे मणिपुर चक्र में, पीले कलर में बड़ा होता हुआ देखेंगे, चमकदार होता हुआ देखेंगे। कल्पना करते जाएंगे, अफर्मेशन देते जाएंगे कि आपका मणिपुर चक्र चमकदार पीले कलर में काफी बड़ा हो रहा है, चमकदार होता जा रहा है। सिंबल ड्रॉ करेंगे, जैसे जैसे सिंबल ड्रॉ करेंगे सिंबल के कलर को देखेंगे कि वो कलर चक्र में गया और वो कलर का चक्र हो गया। चोकुरे डाला तो व्हाइट, सेकी डाला तो पिंक, होन्सा जे शोनेन गोल्डन, डायकोमी
आल्सो गोल्डन। तो ये आपने देखा। उसके बाद में राकू डाला, तो राकू माने बिजली के जैसी चमकती हुई ऊर्जा। मणिपुर चक्र को एकदम चमकदार और गोल्डन के जैसे पीले कलर में राकू डालते समय आपने देख लिया। 2 मिनट 5 मिनट अपने समय के अनुसार मणिपुर चक्र की रेकी कर दी। ये आपके डायबिटीज के लिए है। अगर आपको इसके साथ में हार्ट की प्रॉब्लम, मतलब कोई घबराहट होती है आपको, तो जी घबराता है, पसीना आता है, आपको यही प्रोसेस अनाहत चक्र पे करना है। सिंबल वही रहेंगे जो आपको मणिपुर चक्र के लिए थे, और वो विजुअलाइजेशन भी वही रहेगा। यहाँ पर आपको पीले कलर में देखना है, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में देखना है, क्योंकि अनाहत चक्र का कलर ग्रीन है। दोनों चक्रों को आपने रेकी कर दी। जो व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति के लिए आप ये दोनों हीलिंग का प्रयोग करें। डिस्टेंस में करें, पास में करें। जब भी आप किसी का रेकी उपचार करें, उस व्यक्ति को बोले कि मैं आपका उपचार, मेरा समय 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 9 बजे, जो भी आपका समय है उनको बोल दीजिए, उनको मैसेज कीजिए, और उसी समय के बाद में 15 मिनट तक उनको बोलिए कि आप ओम की चैंट लगाइए, एक कमरे में बैठ जाइए, आंखें बंद करके ग्रहणशील अवस्था में। दोनों हाथों को कब बनाना है, घुटने पे रखना है, आंखें बंद करके कमर को सीधा करके ओमकार को बोलना है। उनको भी बोलिए, बोलेंगे वो भी बोलेंगे, आप भी बोलते रहिए। जब आप ऐसा बोलते हो तो आप क्या अल्फा में चले जाते हो, और जब आप अल्फा में रहते हो और आपके क्लाइंट्स अल्फा में रहते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। उस समय फिर आप जो भी बोलते हो, जो भी देखते हो, जो भी अफर्मेशन करते हो, वही के वही पूरा का पूरा प्रोसेस उसके माइंड में ट्रांसफर हो जाता है, और उसका माइंड वही करता है जो उसको बोला गया है। क्योंकि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अचेतन मन सक्रिय हो जाता है, तो वही चीजें हमारे जीवन में घटित हो जाती है, चाहे फिर वो बीमारी हो, चाहे फिर आपका कोई गोल हो। यहां तक आपके बात समझ में आ गई? तो आपने अब रेकी का उपचार कर दिया डायबिटीज के लिए। अब आपको मैं एक एंजल नंबर देता हूं। ये एंजल नंबर लंबे हैं थोड़े, ये आपको तीनों नंबर आपके जो क्लाइंट्स है उनके पैर पे लिखने हैं। थाइस पे लिख सकते हो, काफ मसल पे। कितने दिन लिखना है ये सवाल अगर आपका है, तो मैं तो बोलूंगा इसको आप कंटिन्यू लिखो, जब तक आपका पूरा का पूरा डायबिटीज एंड नहीं होता। तो नंबर दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही नंबर आपको व्यक्ति के लेफ्ट वाले पैर पे लिखने हैं, या थाइस पे या काफ मसल पे। पेन रहेगा ब्लू मार्कर पेन। मार्कर इसीलिए बोला मैंने कि ये जल्दी मिटेंगे नहीं। अगर ये मिटते हैं नहाने के बाद में, इसको और लिखना है, लेकिन इसको लिखते रहना है। यही नंबर आपको सफेद कागज पे लिख के आपके मरीज के थाली के नीचे, भोजन के थाली के नीचे, नंबर ऊपर की तरफ होने चाहिए, उसके ऊपर थाली, और उसको खाना खिलाइए। तो ये नंबर की वाइब्रेशन भोजन से जाएंगी। उसका जो पानी का बोतल है, अगर हो सकता है जितना ज्यादा देर तक ये नंबर उसके बोतल पे लगे रहे, तो वो पानी अगर वो पिएगा तो उसकी भी वाइब्रेशन चले जाएंगी। ये नंबर में एनर्जी है, नंबर में एनर्जी होती है, आपको पता है। और ये नंबर मेरे नहीं है, ये है सूक्ष्म जगत के नंबर। ये उस दुनिया के नंबर है जो मुझे प्रेरित करती है, हम लोगों को प्रेरित करती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। मेरे तरफ ये इतना काम आया था, मुझे ईश्वर ने बोला, मैंने आपको दे दिया। इसको मानना है, नहीं मानना है, करना है, नहीं करना है, आपकी मर्जी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, नहीं करना है, आपकी मर्जी। आपको लगता है भैया अच्छा काम करते हैं तो सब्सक्राइब करना है, आपकी मर्जी। नहीं करते हो, आपकी मर्जी। इतना करने के बाद में आपको आराम जरूर मिलेगा, इतना मैं जरूर बोलता हूं। इसके लिए आपकी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी। थैंक यू, धन्यवाद।